नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मुख क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री का आज का चौथा पार्ट होने वाला है, जो कि पहला अध्याय हमारा चल रहा है। कौन सा? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो पार्ट 3 जरूर देख लेना। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहला हमारे इसमें क्या है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु भार देखेंगे। इन हमने इतने सारे परमाणु भार लिख रखे हैं, तो इनको याद जरूर कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परमाणु भार। इसके पहले की वीडियो हमने देखा था परमाणु संख्या। ठीक है, उसमें जो क्रमांक, परमाणु क्रमांक और परमाणु के बारे में जाना था, तो आज देख लो परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे। तो सबसे पहले C12 के आधार पर, C का मतलब यहाँ पर क्या है? C का मतलब यहाँ पर कार्बन है। तो कार्बन 12 के आधार पर विभिन्न परमाणुओं के भार को निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो कार्बन का 12वां भाग यहाँ पर लेते हैं। जब किसी का अणु भार निकालते हैं तो किससे? C12 के आधार पर, कार्बन 12 के आधार पर उसका हम अणु भार निकालते हैं, परमाणु भार निकालते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है, परमाणु भार का मात्रक क्या होता है? AMU। क्या होता है? AMU। ये लिखना आपको पेपर में, AMU। अगर आपको ये वाला याद नहीं आता है तो आप ये इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये भी नहीं याद आता है तो आप लोग ग्राम भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ग्राम कर सकते हो। ठीक है, AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से हो गया एटॉमिक हो गया, एम से हो गया मास, यू से हो गया यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है AMU का फुल फॉर्म। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? परमाणविक भार मात्रक। क्या बोलते हैं? परमाणविक भार मात्रक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट परमाणु भार। हमने कुछ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट परमाणु भार लिख रखे हैं, इनको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको याद कर लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से याद करने हैं आपको? पहला नंबर हमने लिखा है कौन सा? हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। ठीक है, जितने भी लिखे हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। इसके पहले हमने इसके पहली वाली वीडियो में क्या देखा था? परमाणु क्रमांक देखा था। ठीक है, इनके क्रमांक क्या होते हैं वो याद सभी को होने चाहिए, तभी समझ में आने वाला। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 1 होता है। हीलियम, हीलियम कितना होता है? 4 होता है। ये जो परमाणु भार होता है ना, ये समथिंग में लगभग लगभग 2 गुना होता है। ठीक है, 2 गुना या उसके आसपास ही होता है, इतना याद रखना। कार्बन, कार्बन कितना होता है परमाणु भार? 12 होता है। और नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? N से लिखते हैं। प्रतीक इसका होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है? प्रतीक O होता है। और इसका जो परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। इसका ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। इसका आ गया सोडियम। सोडियम मतलब 11 होता है परमाणु क्रमांक। और इसका देखो, इसका 23 होगा। क्या होगा? 23 होने वाला है। इसका देखो मैग्नीशियम आ गया। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Mg से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 24 होता है, मतलब 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। इसके बाद एल्यूमिनियम, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Al से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो कि परमाणु भार होता है कितना? 27 लिखा है, तो याद करते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका फास्फोरस कितने पे आता है? P पे आता है। और इसका जो परमाणु भार होता है कितना? 31 होता है, मतलब 31 होता है 31 का फास्फोरस का। और वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार। देखो, अगर ये आपका याद नहीं है, ये याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम लोग निकालेंगे अणु भार। किसी भी यौगिक का अणु भार निकालना है तो इसी से निकालते हैं अणु भार। कैसे निकलेगा अभी हम देखेंगे। क्लोरीन मतलब Cl होता है। क्लोरीन मतलब Cl। और Cl का कितना होता है? अणु भार, परमाणु भार होता है कितना? 35.5। कितना होता है? 35.5। और Cl का क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। Cl 17। पोटेशियम, पोटेशियम कितना है? K हो गया। इसका कितना होगा परमाणु भार? 39, मतलब 39 हो गया। इसका अगला नंबर कैल्शियम, वेरी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम मतलब कितने पे आता है? 20 नंबर पे आता है। और इसका जो क्या होता है परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है, तो याद करते जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आयरन, आयरन भैया जी कितने पे आता है?
आयरन कमेंट करके बता देना इसका, ठीक है। इसका आयरन का सभी कमेंट करके बताना है इसका क्रमांक कितना होता है, ठीक है। अभी लिखाया नहीं हमने, जब लिखाएंगे तो बता देंगे। आयरन को हम किससे Fe से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 56 होता है। इसका तो कॉपर आ गया। कॉपर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Cu से। किससे, Cu से कॉपर हो गया। और इसका क्या होता है परमाणु भार कितना, 63.5 होता है। कितना होता है, 63.5। इसका आ गया सल्फर। सल्फर को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, एस से। और इसका जो कि परमाणु भार लिखा है 32 मतलब 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। इसका आयोडीन आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है आयोडीन। आयोडीन वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। आयोडीन, आयोडीन को किससे प्रदर्शित करते हैं, कहीं पर आई लिखा मेरे तो समझ जाना, वहां पर क्या लिखा है, आयोडीन लिखा है। और इसका परमाणु भार कितना है, कितना है, 127 होता है। कितना होता है, 127। इसके बाद सिल्वर आ गया। सिल्वर को किससे प्रदर्शित करना है, एजी से करोगे। और इसका जो कि परमाणु भार कितना होगा, 108। कितना होगा, 108 मतलब 108 होगा। इसके बाद आ गया जिंक। जिंक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, जस्ता। जिंक वन जस्ता। और जेड इसका होता है प्रतीक। और इसका जो कि परमाणु भार अगर दिखाई ना दे रहा हो तो लिखा है 65.3। ये होता है जेड का, किसका, जेड का लिखा है। जेड का परमाणु भार होता है जिंक का 65.3 लिखा है, ठीक है। तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट ये वाले परमाणु भार, तो इनको याद जरूर करें। इसके बाद हमारा अणु, ठीक है। अणु क्या होता है, अणु देख लो क्या होता है। परमाणुओं से मिलकर बने निकाय को अणु कहते हैं। अब ये जो अणु होते हैं वो किससे बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब परमाणु क्या होता है, परमाणु बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। इतने छोटे छोटे जिसको हम आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, ऐसे होते हैं परमाणु। और परमाणु कभी अकेले नहीं उठता है, हमेशा ये साथ में चलते हैं। क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और परमाणुओं से मिलकर बने निकाय को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपकी अणु की डिफिनीशन भी आपको लिखनी है। इसके बाद देखना अणु भार कैसे निकालना, ठीक है। अणु भार इनका हम कैसे निकालेंगे, देखो। सबसे पहले 1 नंबर में क्या लिखा है, HCl। HCl क्या होता है, इसका फार्मूला किसका लिखा है, HCl लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका फार्मूला लिखा है, नोट कर लो, कॉपी में नोट करते जाओ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फार्मूला लिखा है। अब इसका हमने अणु भार निकाल के रखा पहले से, कैसे निकलेगा, अभी हमने जो अभी अभी बिल्कुल लिखाए थे अणु भार, वो H का कितना होता है, वो 1 होता है, 1 लिख दिया, ठीक है। इसमें कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, H हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस लगाया यहाँ पे। एक तत्व Cl है, Cl का अणु भार कितना होता है, Cl का परमाणु भार कितना होता है, देखो 35.5। कितना होता है, 35.5 है। और इनको जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 36.5 ग्राम। इसको ग्राम में लिख सकते हो, ठीक, क्या लिखने, ग्राम लिखना है इसको। इसका हमने सेकंड नंबर में जल लिख लिया। जल किस, H2O किसका फार्मूला है, जल का फार्मूला है, ठीक है। जल, इसी को पानी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो H का हमने लिख लिया, कितना होता है, 1 होता है। और इसमें 2 की गुणा हुई है, 2 की गुणा कर देंगे। अब इसका अगला तत्व आएगा ना, तो अगले तत्व से आने से पहले प्लस का निशान लगाना, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना होता है, अभी हमने लिखा था ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना लिखा था, ऑक्सीजन का 16 लिखा था। तो 2 का होगा इसमें करेंगे, 2 आएगा, और 16 करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 18 ग्राम निकल के आएगा। तो जल का अणु भार कितना होता है, 18 होता है। तो जल का अणु भार कितना होता है, 18 है। इसका NH3, NH3 किसका फार्मूला है, NH3 फार्मूला किसका, अमोनिया का। नोट करते जाओ फटाफट कॉपी में, NH3 किसका है, अमोनिया का फार्मूला। अब N का जो परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, हमने वो लिख दिया। इसका अगला तत्व आया, उसके पहले हमने प्लस का निशान लगा दिया। अब हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है परमाणु भार। इसमें कितने हाइड्रोजन के अणु हैं, 3 है, तो 3 लिख दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, 17 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 17 ग्राम। इसी प्रकार से हमने H2SO4 का निकाल दिया। किसका लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला लिखा है ये वाला, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले H का परमाणु भार हमने 1 लिख दिया। कितने तत्व हैं, 2, तो 2 का गुणा कर दिया। अगला तत्व आने से पहले प्लस लगा लिया। अगर सल्फर आ गया, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32, हमने 32 लिख दिया। फिर इसका अगला तत्व आया तो प्लस लगा लिया। इसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 लिख लिया। कितने अणु हैं ऑक्सीजन के, 4 अणु हैं।
4 का हमने गुणा कर दिया, बस इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 98 ग्राम है। कितना आएगा, 98 ग्राम आएगा। ठीक है, H2SO4 का और वह कितना होता है, 98 ग्राम होता है। इसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिना भी बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल का एल्यूमिनियम का कितना होता है परमाणु भार, 27 होता है। 2 अणु हैं, तुमने 2 का गुणा कर दिया। अगला तो आने से पहले प्लस का निशान लगा दिया। ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु भार, 16 लिख दिया। इसका 3 का इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, 3 यहाँ पर लिखा है, 3 अणु है ऑक्सीजन के। इसको सॉल्व कर दिया तो आगे कितना, 102 ग्राम यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका लिखा C12H22O11, ये किसका सूत्र लिखा है, ये लिखा है शर्करा का। किसका लिखा है, शर्करा मतलब शक्कर, शर्करा मतलब शक्कर मतलब चीनी। ठीक है, चीनी का सूत्र लिखा है। तो इसका अणुभार कितना निकल के आएगा, तो सभी लोग फटाफट कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका अणुभार कमेंट जरूर करना। अगर आपने इनको बिल्कुल अच्छे से देखा है, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका कमेंट करके जरूर बताना। और एक बात, ये जो परमाणु होता है, ये जो परमाणु होता है वो कितने चीजों से मिलकर बनता है। ये जो परमाणु, अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, परमाणु, ये परमाणु कितने चीजों से मिलकर बनता है, बताओ भाई, बताओ, कोई बताएगा। तो ये परमाणु बनता है 3 चीजों से मिलकर। कितने चीजों से, 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा, एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन। ठीक, इसका बाद न्यूट्रॉन, क्या हो गया, न्यूट्रॉन। तो 3 चीजों से मिलकर बनता है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इतना और याद कर लेना। और इसका अणुभार कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो कैसा लगा तो वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।